हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर लेक्चर। और आज का पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या फिर बोल सकते हो किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है आपके सामने, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन को समझेंगे तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जस्ट लाइक ये बिजनेस है और ये आपका ऑनर है। कौन है बेटा? ऑनर। तो बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है? पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या बोल सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है। तो आपको इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किसकी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आप बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस की तरफ से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको एक बिजनेस के अंदर क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है? तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है आपका कैश। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करके इसके अंदर से अकाउंट इन्वॉल्व निकालने पड़ेंगे। तो पहला अकाउंट इन्वॉल्व हमने निकाला, वो है आपका कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो जब कभी भी बिजनेस का ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो हम उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है, आपका एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है आपका? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हम इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि आपको बिजनेस और बिजनेस के ऑनर को क्या मानना पड़ता है? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर मानना पड़ता है। यानी कि जब कभी भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको कैपिटल के नाम से बोला जाएगा, और बिजनेस उसको बदले में इंटरेस्ट भी देगा। और इसी का वाइस वर्सा, अगर ऑनर बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है ना? तो पहली ट्रांजेक्शन के अंदर आपको क्या करना है? दो अकाउंट इन्वॉल्व निकल के आ रहे हैं हमारे। पहला आ रहा है आपका कैश अकाउंट, दूसरा आ रहा है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैश का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा बेटा? कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है आपका एसेट। कैपिटल का नेचर कैपिटल ही रहता है। उसके बाद आपको तीसरे कॉलम में ये सीखना है कि क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो कैश आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। दूसरा आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस के ऊपर ऑनर की लायबिलिटी। तो बिजनेस के ऊपर ऑनर की लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि वो उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। एंड सबसे लास्ट आपको क्या लगाना है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाना है एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो इंक्रीज इन असेट क्या होता है आपका? डेबिट। और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है आपका? क्रेडिट। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर कैश। तो इसको भी हम इस तरीके समझते हैं जस्ट लाइक ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या बिजनेस की साइड से कर रहे हैं। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं। किससे? मिस्टर बी से। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है गुड्स, और दूसरा बिजनेस से क्या जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है आपका कैश। तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व जो होंगे वो वापस से दो होंगे। जब कभी भी आप गुड्स परचेज करोगे तो आप गुड्स ना लिखकर क्या लिखोगे? परचेज। क्या लिखोगे आप? परचेज अकाउंट। और आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से जा रहा है कैश। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया हमारा कैश। अब इनके नेचर ऑफ अकाउंट लिखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में प्रैक्टिस की थी, जितने भी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनके नेचर ऑफ अकाउंट किस तरीके से निकाले जाते हैं, या मैंने सारा का सारा डिस्कस कर लिया था आपका लास्ट 2 लेक्चर्स में। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज उसको देख लीजिए, एंड देन ये लेक्चर आप के बाद ही आपको समझ में आने वाला है। तो परचेज अकाउंट का जो नेचर होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका एक्सपेंस। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? एसेट। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज, तो जितना ज्यादा हम गुड्स परचेज करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज होगा। और कैश दिख रहा है आपको कि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है बेटा? कैश हो रहा है आपका डिक्रीज। उसके बाद रूल लगा देंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? डेबिट। और डिक्रीज इन असेट क्या होता है आपका? क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो इस ट्रांजेक्शन में भी क्या होगा आपका?
वापस से मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी से गुड्स परचेज करेंगे और बदले में क्या होगा, इस बार पैसा नहीं दिया जाएगा। पैसा नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, मिस्टर प्रॉमिस करेंगे कि भाई मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद या 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, प्रॉमिस टू पे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि लास्ट में बताया था कि इस सिचुएशन में क्या होगा, मिस्टर बी किस नाम से जाने जाएंगे, मिस्टर बी जाने जाएंगे आपके क्रेडिटर के नाम से। किस नाम से, क्रेडिटर, यानी कि जिस पर्सन से हम उधार गुड्स परचेज करते हैं वो पर्सन कौन होता है हमारे लिए, क्रेडिटर। तो इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे हम क्रेडिट परचेज। तो आइए अकाउंट इनवॉल्व निकालते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट इनवॉल्व क्या होगा, आपने गुड्स परचेज की है तो आप यहाँ पर लिख दोगे परचेज। उसके बाद आप कुछ पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, मिस्टर बीज अकाउंट। और मिस्टर बीज का जो नेचर रहेगा वो किससे डिपेंड करेगा, वो रहेगा कि वो कौन है। तो वो हमारे क्रेडिटर हैं, तो मिस्टर बी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका लायबिलिटी। और परचेज का नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज में आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है आपका, डेबिट, और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है आपका, क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू मिस्टर बी। तो कभी कभार ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती है, तो आपको इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए बैकग्राउंड की क्या सच्चाई है। तो बैकग्राउंड की सच्चाई कहने का मतलब है कि हम मिस्टर बी को कैश पे क्यों कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मिस्टर बी को हम कैश पे क्यों कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमने मिस्टर बी से इन फ्यूचर मतलब पास्ट में कुछ ट्रांजेक्शन की हो, क्रेडिट परचेज की, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी को पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी कौन है, हमारे क्रेडिटर। तो ये अज्यूम किया है हमने कि मिस्टर बी कौन है, हमारे क्रेडिटर, इसीलिए हम इनको क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे आपके, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा आपका वापस से मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को भी क्या माना है हमने यहाँ पर, क्रेडिटर। तो यानी कि मिस्टर बी कौन है यहाँ पर, लाइबिलिटी। कैश का नेचर क्या है आपका, एसेट। तो यहाँ पर कैश क्या है आपके पास से जा रहा है, तो सीधी बात है कि डिक्रीज होगा, और लाइबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएंगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने मिस्टर बी को क्रेडिटर माना है। तो जब आप उनको पेमेंट कर दोगे तो यानी कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कैश डिक्रीज जब होता है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर कैश। तो मिस्टर ए ने क्या किया, गुड्स बेची, किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने क्या किया, गुड्स बेच दी, किसको, मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर दी, तो बदले में क्या किया मिस्टर बी ने, उनको कैश दे दिया। तो यहाँ पर सिंपली आपको दो अकाउंट इन्वॉल्व निकाल के देना है। तो सबसे पहली चीज, गुड्स जब आप सेल करते हो तो उसको बोलते हैं आप सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स। और कैश आपका आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, सेल्स का नेचर ऑफ अकाउंट रेवेन्यू, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट एसेट। सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका कैश जो हो जाएगा वो आपके पास आ रहा है, तो कैश भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है आपका, क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट आपका होता है डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। अब की बार मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं और वो भी क्रेडिट, उधार। तो गुड्स बेची जा रही है और वो भी उधार, यानी कि अब की बार जो प्रॉमिस किया जाएगा वो मिस्टर बी की तरफ से किया जाएगा कि मैं आपको इन फ्यूचर पेमेंट कर दूंगा। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे हम, इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे हम क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में मिस्टर बी जो है वो कौन है, हमारे डेटर। मैंने आपको बताया था पहले कि जिस भी पर्सन को हम उधार माल बेचते हैं तो वो पर्सन कौन होता है हमारे लिए, डेटर। और डेटर का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा आपका, एसेट। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा आपका सेल्स और दूसरा होगा आपका
मिस्टर बी। यहाँ पर मिस्टर बी कौन है? डेटर है। इसी वजह से मिस्टर बी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा? असेट। और सेल्स का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? रेवेन्यू। यहाँ पर सेल्स आप कर रहे हो तो रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, और आपके डेटर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी पर्सन से चेक रिसीव करते हो, तो अगर आप उस चेक को सेम डे पे जमा करा देते हो तो उसकी ट्रांजेक्शन्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। अगर आप उस चेक को सेम डे पे जमा नहीं कराते हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो हम ये मान के चलते हैं जो चेक रिसीव हुआ मिस्टर बी से, वो हमने क्या किया होगा? सेम डे पर ही बैंक में जमा करा दिया होगा। तो मिस्टर बी ने चेक किया, मतलब हमें पे किया। मान लेते हैं ये हम मिस्टर ए हैं, तो मिस्टर बी ने चेक हमें दिया और हम गए और हमने क्या किया? सेम डे पे ही बैंक में ये चेक डिपॉजिट करा दिया। तो उससे हमारे अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या निकल के आएंगे? सबसे पहली चीज तो हमारे अकाउंट इन्वॉल्व निकल के आएगा आपका बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा आपका? बैंक का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? असेट। और वो क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। और ये हो जाता है डेबिट। सबसे पहली चीज। दूसरा जो है आपका अकाउंट इन्वॉल्व निकालना, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मिस्टर बी जो है वो चेक क्यों दे रहे हैं। वापस से आप ये मान सकते हो कि मिस्टर बी जो है वो हमारे डेटर रहे होंगे, इसीलिए वो हमें क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनको सेल किया होगा तो बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं। तो मिस्टर बी कौन है? हमारे डेटर। तो मिस्टर बी जो है वो क्या है? हमारे डेटर। डेटर का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? असेट। असेट क्या हो रही है यहाँ पर? इंक्रीज या डिक्रीज? असेट यहाँ पर हो रही है डिक्रीज, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से पेमेंट कर दी। तो जब डेटर पेमेंट कर देंगे तो आपकी असेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कभी भी आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक के अंदर, या बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो इसमें आपको सिंपली ये देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है और आपका क्या, आपके पास से क्या जा रहा है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये बैंक है और ये आपका बिजनेस है। तो आप बैंक में गए और बैंक में जाकर आपने क्या करा? अपना कैश डिपॉजिट करा दिया। अल्टीमेटली ये बैंक जो है वो भी आपके बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने अकाउंट में ही पैसे जमा करा रहे हैं। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होंगे? हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो और कहाँ जा रहा है? हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जा रहा है। तो इसमें जो है कोई भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसमें दोनों में क्या होगा? नेचर ऑफ अकाउंट तो रहेगा आपका असेट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो हो जाएगा डिक्रीज, और बैंक में पैसा आ रहा है तो वो हो जाएगा इंक्रीज। डिक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका क्रेडिट। इंक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बैंक से आपने क्या किया? पैसा विड्रॉ कर लिया। तो पिछली ट्रांजेक्शन में हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा था, लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं? हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है आपका कैश, और आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर भी अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश का नेचर असेट, बैंक का नेचर भी आपका असेट। कैश आपका इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, और आपका बैंक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका डेबिट, और डिक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रेंट पेड इन कैश। अगर आप रेंट पे कर रहे हो किसी को भी कैश में, तो मैं सीधा ही डायरेक्ट करा देता हूँ उसको। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे आपके, एक तो होगा रेंट अकाउंट और दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट। रेंट का नेचर क्या रहेगा? यहाँ पर एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, और कैश का नेचर तो आपको पता ही है क्या होगा? असेट। रेंट खर्चा बढ़ रहा है आपका, और आपका जो कैश है आपके पास से जा रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट, और डिक्रीज इन असेट क्या होता है? आपका क्रेडिट। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पर वापस से वही ट्रांजेक्शन है, बस यहाँ पर कैश की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैश की जगह आपका आ जाएगा बैंक। एक्सपेंस, असेट, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड इन कैश। ये भी बहुत सिंपल है आपकी, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, सैलरी और कैश
सैलरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा आपका एक्सपेंस, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट आपका होगा असेट, और सैलरी पे करने से आपका क्या होगा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और आपका कैश क्या हो जाएगा आपके पास से चला जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट और डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी सैलरी पेड बाय चेक, तो यहाँ पर होगा आपका सैलरी और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा आपका चेक है तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट। सैलरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा आपका एक्सपेंस होगा, बैंक का नेचर ऑफ अकाउंट आपका क्या होगा एसेट होगा। तो सैलरी क्या हो रही है आपकी, आप पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है और बैंक से आपका पैसा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, और असेट जब डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका मिस्टर ए परचेज अ मशीनरी फॉर कैश 50,000। तो यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए कौन है बिजनेस ही है, तो माना ये बिजनेस के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं मशीनरी खरीद रहे हैं, माना कि एक पर्टिकुलर डीलर है, कोई भी हो सकता है वो XYZ, तो इस डीलर से क्या कर रहे हैं हम मशीनरी खरीद रहे हैं। तो जब कभी भी हम बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, बट जब कभी भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो उस असेट का नाम लिखते हैं। तो एक तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है मशीनरी आ रही है, दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास से कैश जा रहा है, तो सीधा यहाँ पर दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा आपका कैश अकाउंट। मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट असेट, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट असेट। हमारे पास मशीन आ रही है तो इंक्रीज हो जाएगी और कैश हमारे पास से जा रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन असेट क्या होता है आपका डेबिट और डिक्रीज इन असेट क्या होगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी उधार, यानी कि आप क्या कर रहे हो मिस्टर ए परचेज कर रहे हैं मिस्टर बी से मशीनरी उधार। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं मिस्टर बी से मशीनरी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं मशीनरी, और अब की बार जो है वो कैश पे नहीं किया जा रहा, वापस से क्या किया जा रहा होगा प्रॉमिस किया जा रहा होगा कि भाई मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर बी कौन है, तो यहाँ पर मिस्टर बी जो है आपके क्या होंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मिस्टर बी आपके क्रेडिटर नहीं होंगे। तो मिस्टर बी को किस नाम से जाना जाएगा, मिस्टर बी को जाना जाएगा यहाँ पर सप्लायर के नाम से। किस नाम से सप्लायर। अगर आपका क्या कहते हैं पार्टी का नेम मिसिंग है तो आप यहाँ पर क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे सप्लायर। ठीक, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है आपके, एक मशीनरी एंड सेकंड इज मिस्टर बी। तो मिस्टर बी यहाँ पर कौन है सप्लायर। ओके, तो मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा असेट। सप्लायर कौन होता है, आप उससे उधार खरीद रहे हो तो सीधी बात है वो कौन है आपका, वो कौन है आपके लिए लाइबिलिटी। उसके बाद मशीनरी आ रही है तो वो क्या होगा आपके लिए इंक्रीज, और लाइबिलिटी क्या हो रही है वो भी बढ़ रही है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। असेट इंक्रीज डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है आपका क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप क्या कर रहे हो मिस्टर ए परचेज कर रहे हैं मशीनरी ऑन क्रेडिट 50,000। जैसा कि मैं आपको लास्ट एग्जांपल में समझा रहा था कि अगर आपको पार्टी का नाम गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, तो यहाँ पर आपका पार्टी का नाम गिवन नहीं है, तो पार्टी का नाम गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको सप्लायर। मशीनरी का नेचर असेट, सप्लायर का नेचर लाइबिलिटी। इंक्रीज इन असेट डेबिट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आप क्या कर रहे हो मशीनरी सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट पे। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी आपको नहीं बताया हुआ कि किस पर्सन को आप मशीनरी सेल कर रहे हो। तो यानी कि हमें ये तो पता है कि मिस्टर ए सेल कर रहे हैं, लेकिन किसको सेल कर रहे हैं, माना किसी बिजनेस को कर रहे हैं या किसी पर्सन को कर रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं मशीनरी बेच रहे हैं, और वो भी उधार बेच रहे हैं, तो यानी कि आपके पास कुछ आएगा तो है नहीं, तो आपके पास क्या होगा कुछ भी नहीं आएगा, तो यानी कि ये प्रॉमिस कर रहे होंगे पर्सन। तो यहाँ पर आप अकाउंट इन्वॉल्व क्या लिखोगे, एक तो मशीनरी लिखोगे क्योंकि आप मशीनरी बेच रहे हैं। तो मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट असेट, और मशीनरी क्या हो रही है आपके पास से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी
डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट क्या होता है, क्रेडिट। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी, बट आपको अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये पर्सन या जो ये बिजनेस है इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इस पर्सन को हम बोलेंगे परचेजर। क्या बोलेंगे, परचेजर। तो परचेजर कौन पर्सन होता है, परचेजर वो पर्सन होता है जिसको हम उधार माल उधार मशीनरी बेच रहे हैं और बदले में वो क्या करेगा, हमें पैसे दे देगा, यानी कि इन फ्यूचर हमें हमारे पास पैसा आएगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, परचेजर, वो हमारे लिए होगा एसेट। तो यहाँ पर एसेट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है आपका, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक, तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो यहाँ पर चेक के थ्रू मिल रहा है, तो जब कभी भी चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है तो आप क्या लिखते हो, बैंक। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव का नेचर होगा आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट, मिस्टर ए विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। तो मिस्टर ए अगर ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करेंगे तो कहां से कैश विड्रॉ करेंगे, बैंक से ही कैश विड्रॉ करेंगे। तो जब कभी भी मिस्टर ए ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करेंगे तो हम बिल्कुल इसको सिंपल ट्रांजेक्शन मानेंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक की थी, कि जिस तरीके से बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो नॉर्मली, वैसे ही आप इस ट्रांजेक्शन को ट्रीट कर दोगे। तो बैंक से आप क्या कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो ये भी आपकी एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो कैश का नेचर क्या होगा, एसेट, बैंक का नेचर भी एसेट। कैश आपके पास आ रहा है तो इंक्रीज, और बैंक से पैसा जा रहा है तो डिक्रीज। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और एसेट डिक्रीज होगी तो। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe this video.